अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूं तो आज के लेक्चर में हम फाइंड इंडिकेटेड डेरिवेटिव्स, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 की बात करूंगा। इसके अंदर जो आपके पास 7 से 12 तक जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े से जो है ना वो कंसेप्चुअल भी हैं, तो वो क्वेश्चन आपने जो है ना वो गौर से समझने हैं। इसके साथ जो है ना वो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, dy/dx इफ y = 2x की पावर 3। देखिए जी सिंपल, हम जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव तो वैसे अगर हम डायरेक्ट इसको देखें तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं कि ये जो 3 को जो ना आपके पास जो पावर होती है इसको आप इस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टू पावर 6 और x की जो पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। 3 टू पावर 6 x की पावर 3 - 1 6x की पावर 2। तो यहां से आपको पता तो चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x की पावर 2 इसका आंसर होगा। लेकिन हम जो है उसको प्रॉपर वे में जो है ना वो जैसे हम किस तरह जो है ना इसके पीछे सारा प्रोसेस क्या है, बेसिकली जो है ना वो डेरिवेटिव वाला जो हमारे पास फार्मूला होता है उसी फार्मूले को यूज करके हम जो है ना प्रॉपरली इसको फाइंड आउट करेंगे, प्रॉपरली इसका जो है ना आंसर आपको निकाल के बताएंगे कि बेसिकली जो है ना वो कौन सा तरीका कार है, वो कौन सा ऐसा मेथड है, वो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके जरिए हम जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम डेरिवेटिव इसका कैसे लेते हैं, इसका आंसर क्या आता है। तो देखें जी सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी आपको बहुत दफा पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं कि dy/dx का फार्मूला वही जो हम जो है ना वो स्लोप वाला फार्मूला हम लोग यूज करते थे। dy/dx = लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहां पर जी आपके पास f इंटू x प्लस h माइनस f इंटू x ओवर h, ये था जी आपके पास बेसिकली फार्मूला। अब जो है ना हम इसकी अगर बात करते हैं जो dy/dx इस फंक्शन की बात करते हैं, इनकी इस फंक्शन के ऊपर हम लोग इस जो है ना वो फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इस y की जगह पे हमने इसका डेरिवेटिव तो ये बन गया जी dy/dx। अब 2x की पावर 3 के ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जहां जहां पे x है वहां पे x प्लस h पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू x प्लस h की पावर 3 माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x बेसिकली यही फंक्शन आपके पास 2x की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h आ चुका है। अब देखें जी यहाँ पे आप फार्मूला ओपन कर सकते हैं, तो ये लिखें जी dy/dx, यहाँ पे आपने लिमिट लाजमी रखनी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 2 को वैसे का वैसे लिखेंगे तो ये फार्मूला x प्लस h का क्यूब, यानी कि a प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है जी x की पावर 3 प्लस h की पावर 3 प्लस 3ab, या इस तरह कर लीजिए 3a² b प्लस 3ab², 3a² b प्लस 3ab², यानी कि 3x² प्लस 3h², ये फार्मूला इसका होता है जी। उसके बाद है जी आपके पास माइनस 2x की पावर 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h आ चुका है। नेक्स्ट देखें जी आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब 2 को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये बनेगा 2x की पावर 3 प्लस 2h की पावर 3 प्लस 6x² h प्लस 6x माइनस 2x की पावर 3, डिनोमिनेटर में आपके पास h आ जाएगा। अब देखें ये 2x³ के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h की पावर, इन सब में से h आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो h अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये आता है जी 2h की पावर 2 प्लस 6x² प्लस 6xh ओवर आपके पास डिनोमिनेटर में h आता है। तो h जब यहां से जो है ना h के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास क्या बचा, यहाँ पे ये बचा जी आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h की पावर 2 प्लस 6x² प्लस 6xh। अब आप लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जहां जहां पे h है वहां पे 0 पुट करें, तो देखें जी क्या ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, प्लस ये 6x² आ जाएगा, ये भी सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यही जो है ना इसका आंसर आया जी dy/dx = 6x²। अब जो है ना वो आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, तो हम जो है ना वो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 टू पावर 6x²। तो ये बेसिकली जो उसके पीछे कहानी होती है, उसके पीछे प्रोसेस होता है,
जिस तरह के आप जो ना वो किसी कैलकुलेटर पे 2 जमा 2 लिखते हैं, 2 जमा 2 क्लिक करते हैं वो 4 आ जाता है, तो उसके पीछे जो प्रोसेस होता है बेसिकली जो फार्मूला होता है वो ये, इसी तरह से ये डेरिवेटिव का फार्मूला है यहाँ पे, ये सारा प्रोसेस होके फिर आपको जो ना वो यहाँ पे आंसर देता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 था, इजी था, सिंपल था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसके अंदर देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, dr ओवर ds इफ r इज इक्वल टू s की पावर 3 माइनस 2s स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे जो है ना हमें r का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू s, तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे भी आप लोग फिर लिखेंगे dr ओवर ds, और बिल्कुल इसी तरह जहां जहां पे x है वहां पे, क्योंकि आप जो है s की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे s आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जो है ना वो बाकी वही तरीकाकार, वही जो है ना वो मेथड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखते हैं जी इसका, यहाँ पे देखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिखें जी dr ओवर ds। अब क्या करना है जी, जहां जहां पे s है बेसिकली वहां पे हमने दर्ज करना है s प्लस h। ठीक है, सबसे पहले ये वाला फार्मूला फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जहां जहां पे s है वहां पे s प्लस h लिखेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं जी, ये बन जाएगा जी s प्लस h की पावर 3 माइनस 2 इंटू एस प्लस एच की पावर 2 प्लस 3 आ जाएगा। आगे ये चीज है माइनस एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस ये सारा आपके पास बेसिकली ये सारा फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एस है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्योंकि आपके पास जो है ना वो आर की रिस्पेक्ट से, तो आप इसको कह सकते हैं जी आर इंटू एस प्लस एच, इसको फंक्शन को नाम दे दे आर इंटू एस, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये आर ऑफ एस जो है ना वो बेसिकली आपके पास ये है, तो ये पीछे माइनस है, साइन चेंज कर दें, एस की पावर 3 प्लस 2s स्क्वायर माइनस 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h आ जाएगा। सिंपल एंड सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। देखें जी, यहाँ पे s प्लस एच की पावर 3 का आप लोग फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा जी s की पावर 3 प्लस h की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर h प्लस 3sh स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल चुका हूं, देखें जी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3sh प्लस 3s स्क्वायर h प्लस 3sh स्क्वायर। आगे जी आपके पास यहाँ पे गया जी ये माइनस 2 s प्लस एच के स्क्वायर का फार्मूला आप लोग ओपन कर दे, तो नीचे कह रहे थे थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे ये बनेगा s की पावर 2 प्लस h की पावर 2 प्लस 2sh ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस s की पावर 3 प्लस 2s स्क्वायर माइनस 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास h आ जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे भी इसकी ब्रैकेट यहाँ पे खत्म कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे कौन सा किस के साथ कैंसिल होता है, मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाद में लिमिट अप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें जी यहाँ पे s की पावर 3 प्लस h की पावर 3 प्लस 3sh प्लस 3s स्क्वायर h प्लस 3sh स्क्वायर माइनस, अब जो है ना वो बेसिकली 2 इसके साथ यहाँ पे 2 को भी आप यहाँ पे लिख लें तो वही यही बेहतर है, -2, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाएगी यहाँ पे। तो माइनस आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो -2s स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा -2h स्क्वायर माइनस 2 टू पावर 4 -4sh प्लस 3 माइनस s की पावर 3 प्लस 2s स्क्वायर माइनस 3, और डिनोमिनेटर में h आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे इजिली जज कर सकते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल कर देते हैं। s की पावर 3 यहाँ पे s की पावर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, h की पावर 3 कैंसिल नहीं होता, 3sh भी कैंसिल नहीं होता, 3s स्क्वायर h भी कैंसिल नहीं होता, ये भी कैंसिल नहीं होता, -2s स्क्वायर और प्लस 2s स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज कैंसिल होती है जी, -2h स्क्वायर h स्क्वायर वाला भी -2h स्क्वायर कैंसिल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखें जी ये आपके पास है 3sh, ये -4sh है, तो 3sh -4sh ये आपके पास बनेगा -sh। ठीक है जी, ये भी चीज आपके पास यहाँ पे बन चुकी है। ये +3 -3 के साथ भी कैंसिल होता है, तो ये काफी सिंपलीफाई यहाँ पे हो चुका है, h की पावर 3 प्लस 3sh -4sh -sh, उसके बाद प्लस 3s स्क्वायर h प्लस 3s स्क्वायर h प्लस 3sh स्क्वायर, उसके बाद है जी -2h स्क्वायर, ये भी हो चुका है, बाकी सारे कट चुके हैं, तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h आ जाएगा। अब ऊपर से आप h कॉमन लेंगे, h कॉमन लेंगे तो h के साथ कैंसिल हो जाएगा, मजीद सिंपलीफाई हो जाएगा, फिर लिमिट अप्लाई करवा के
आप लोग इसको हल कर सकते हैं। डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ऊपर से जो है वो आप लोग देखें एच क्योंकि साथ में मौजूद है तो अच्छा आप लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये बनेगा एच स्क्र माइनस एस प्लस 3s स्क्र प्लस 3s एच माइनस 2h और बटे में भी आपके पास h आ जाएगा। h जब h के साथ कैंसिल होगा तो आप लोग जो है आप लोग लिमिट अप्लाई करवा दें डी आर ओवर डी एस। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करवा देते हैं तो ये h जब 0 पुट किया तो ये भी सारा का सारा 0 हो जाएगा, माइनस s वैसे का वैसे प्लस 3s स्क्र भी वैसे का वैसे प्लस ये भी 0 माइनस ये भी 0। तो देख सकते हैं जी आप लोग आपके पास क्या आंसर आया। तो माइनस एस प्लस 3s स्क्र इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बन जाती 3s स्क्र माइनस 4s। तो 4s की फॉर्म में आ रहा है, आई थिंक कहीं से मिस्टेक हो चुकी है। अब हम दो देखें कहां पे मिस्टेक हुई है तो चेक कर लेते हैं जी। यहां पे ये चीज आपके पास हाँ जी यहां पे जो है ना वो आपके पास मिस्टेक हुई है। यहां पे 3sh नहीं आएगा क्योंकि हमने फार्मूला ये होता है बेसिकली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र। तो 3sh यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमने जो है ना वो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, इसकी वजह से हमारा जो है ना वो आंसर क्लियर नहीं आ रहा। तो ये चीज आप लोग 3sh नहीं लिखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी 3sh आपके पास नहीं आएगा, यहाँ से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें जी ये फिर जो इसके साथ माइनस नहीं होगा तो ये माइनस 4sh यहाँ पे आएगा, माइनस 4sh, ठीक है, एज इट इज आएगा यहाँ पे। बाकी जो चीजें जो है वो वैसे की वैसे ही आएंगी। h कॉमन लिया तो ये बन गया जी माइनस 4s। ये जो ना मिस्टेक थी यहाँ पे माइनस 4s, तो यहाँ पे भी आएगा जी माइनस 4s, ठीक है। तो अब देखिए जी आप इसको कर सकते हैं डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 3s स्क्र माइनस 4s। तो देखें जी 3s स्क्र माइनस 2 टू पावर 4s, ठीक है। तो यही हमारे पास का इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह से जो है ना तमाम क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप जो है ना वो खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती आप लोग राब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको जो है ना उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल सकता है। नेक्स्ट जो है ना वो हम बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो 11 एंड 12 है, ठीक है। तो इसके बाद जो ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं dv ओवर dt v इक्वल टू t माइनस 1 ओवर t। तो वही जो है ना वो मेथड यहाँ पे आप क्योंकि फंक्शन आपके पास यूज हो रहा है v वाला, तो यहाँ पे भी आपके पास v आएगा किसकी रिस्पेक्ट से, t की रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे भी जो है ना s की जगह पे आप t लिख लें। यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे जी v इंटू किसकी रिस्पेक्ट से, t की रिस्पेक्ट से है, तो यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे जी dv ओवर dt। ये जो है हमारे पास फार्मूला यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखें जी ये बनेगा जी dv ओवर dt इज इक्वल टू लिमिट आपके पास h अप्रोचेस टू 0। तो ये फंक्शन है। अब जहां जहां पे t है वहां पे हम लोग दर्ज करेंगे t प्लस h। दर्ज कर दें जहां जहां पे t है वहां पे पुट किया t प्लस h माइनस 1 ओवर t प्लस h, ये भी लिख लिया, माइनस v इंटू टी। तो v इंटू टी ये सारा का सारा फंक्शन आपके पास माइनस इंटू टी माइनस 1 ओवर टी, ये चीज आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद देखें जी डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h है जी, तो h आप लोग यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट देखें जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो आप देखें जी यहाँ पे t प्लस h, अगर मैं यहाँ से एल्शियम लेता हूँ तो t प्लस h एल्शियम लिया तो t प्लस h और ये t प्लस h का बन जाएगा स्क्वायर, t प्लस h का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस ये जो है ना उसको ब्रैकेट को खत्म कर लें माइनस t प्लस 1 ओवर t यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे भी जो है ना वो अगर हम एल्शियम लेते हैं, यहाँ पे भी अगर आप लोग t का जो है ना वो एल्शियम लेते हैं तो ये आपके पास बनेगा t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखें जी माइनस इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आ चुका है ओवर t है। अब यहाँ से अगर आप लोग ब्रैकेट को खत्म कर दें, यहाँ पे आप लोग इन दोनों का एल्शियम ले सकते हैं, ये t प्लस h है ये t है। अब यहाँ पे जो है ना अगेन इसका एल्शियम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे h है। तो यहाँ पे जो है ना वो t प्लस h और ये आपके पास t है, तो ये t और t प्लस h दोनों जो है ना वो आपके पास एल्शियम में आ जाएंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो एल्शियम ले लेंगे t इंटू टी प्लस
एच आ जाएगा। अब देखिए टी प्लस एच से कैंसिल, तो ये बचा टी इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर। ये क्या बचेगा जी, टी इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर -1। उसके बाद है जी माइनस, अब ये टी से कैंसिल, ये बचा टी प्लस एच और टी स्क्वायर -1, तो उसको लिख लें टी स्क्वायर -1 इंटू टी प्लस एच, और डिनोमिनेटर में आपके पास एच आ जाएगा। अब ये चीज है ना वो इस चीज के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इस चीज को उसके साथ लिखेंगे, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो दोनों आपस में इकट्ठे लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पे फिर आपके पास क्या बनेगा जी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो ऊपर देखें जी टी प्लस एच का स्केल का फार्मूला ओपन कर दी, यहां पे भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बनेगा जी टी इंटू टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2टी एच। उसके बाद है जी -1 माइनस इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो बनेगा टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर एच, टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर एच माइनस टी माइनस एच, और डिनोमिनेटर में आप क्या होगा जी, ये दोनों चीजों को इकट्ठे लिख ले, एच टी इंटू टी प्लस एच, एच टी इंटू टी प्लस एच आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब जो ना यहां से ब्रैकेट आपको खत्म कर दें, मुझे सिंप्लीफाई करने तो ये बन जाएगा टी की पावर 3 प्लस टी एच स्क्वायर प्लस 2टी स्क्वायर एच -1 माइनस टी की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर एच प्लस टी प्लस एच, और बटे में जी आपके पास एच टी इंटू टी प्लस एच। नेक्स्ट देखें जी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखिए कौन कौन सी चीज आपस में यहाँ पे कैंसिल होती है, तो टी की पावर 3 से कैंसिल, टी एच स्क्वायर नहीं कैंसिल होता, 2टी स्क्वायर एच भी कैंसिल नहीं होता, -1 भी कैंसिल नहीं हो रहा यहाँ पे, तो टी भी है और यहाँ पे एच है, और भी कोई भी चीज आई थिंक यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही। ठीक है, देखिए जी यहाँ पे देखिए बेसिकली ये टी जो है वो इस चीज के साथ आप मल्टीप्लाई हो रहा था, तो टी जो है ना 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फिर आएगा जी -t, ये भी इसी के साथ था, -1 भी इसी के साथ ही था, -1, तो ये बनेगा जी -t। अब -t जो है वो प्लस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके बचेगा जी टी एच स्क्वायर प्लस 2टी स्क्वायर एच माइनस टी स्क्वायर एच प्लस एच, और डिनोमिनेटर में एच टी इंटू टी प्लस एच। नेक्स्ट देखें जी आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब ये टी स्क्वायर एच है, ये माइनस टी स्क्वायर एच है, तो दो में से एक निकालें तो एक टी स्क्वायर एच बचेगा, तो ये लिख सकते हैं आप लोग टी एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एच प्लस एच ओवर एच टी इंटू टी प्लस एच। अब ऊपर यहाँ पे एच कॉमन लेंगे तो नीचे वाले एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाद में लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। एच लिया कॉमन तो टी एच प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर एच टी इंटू टी प्लस एच, एच के साथ कैंसिल हुआ, तो जहां जहां पे एच है वहां पे आप लोग 0 पुट करेंगे, तो देखें क्या बनेगा जी, सारा 0 हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, नीचे बचेगा जी टी इंटू टी प्लस 0, तो ये ऊपर बचेगा जी टी स्क्वायर प्लस 1, और बटे में आपके पास बचेगा टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। अब यह भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन आप इसको अलग अलग से करते हैं, टी स्क्वायर का बटे में टी स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 1 के बटे में भी टी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये टी स्क्वायर से कैंसिल हुई, बचा 1 प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। ये भी आपका आंसर करेक्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ये भी सिंपल ही था, इसलिए जो है ना वो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि हम जो है ना मजीद आपके लिए वीडियोस लेके आए। अगर आपको क्यूरी कोई क्वेश्चन होता है आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो है ना वो आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो डी पी ओवर डी क्यू इफ पी इज इक्वल टू क्यू की पावर 3/2 उसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है ना वो फंक्शन पी वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे आप जो है ना वो पी लिखेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहा है, क्यू की रिस्पेक्ट से ले रहा है, तो नीचे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्यू, डीपी ओवर डी क्यू जो है ना यहाँ पे वी की जगह पे फिर क्या आएगा, वी की जगह पे आएगा जी पी, किसकी रिस्पेक्ट से फंक्शन क्यू की रिस्पेक्ट से, तो ये आएगा जी क्यू प्लस एच, फंक्शन पी है किसकी रिस्पेक्ट से है, क्यू की रिस्पेक्ट से, पी इंटू क्यू ओवर एच, ये आपके पास फार्मूला है। आप जो है ना आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डी पी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको जो है ना वो गौर करनी यहाँ पे पड़ेगी, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है।
तो देखें जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे क्यू है वहां वहां पे पुट करेंगे क्यू प्लस एच। ठीक है, तो यहां पे पुट किया जी क्यू प्लस एच की पावर बन गई 3/2 माइनस पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू यही फंक्शन आपके पास क्यू की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे एच है। अब देखें जी, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब ये क्यू प्लस एच की पावर यहाँ पे सिंप्लीफाई होता आपको नजर नहीं आता। हम लोग जो है ना वो जब सिंप्लीफाई होता नजर आए हम उसकी करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कब करते हैं, जब हमारे पास जो है ना वो या तो स्क्वायर रूट होता है या ऊपर होता है 1/2, जब पावर 1/2 होती है, जब वो जो है ना वो इरेशनल फॉर्म में होता है। तो ये भी जो है ना अगर हम इसको सेपरेट करते हैं क्यू प्लस एच की पावर 3/2, अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, कैसे करते हैं, अगर मैं इसको लिख सकता हूं जी क्यू प्लस एच इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। मैं इसको इस तरह सेपरेट करके लिख सकता हूं। मैंने क्यों सेपरेट किया मैं बाद में बताता हूं। माइनस को भी लिख सकता हूं क्यू और क्यू की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में आपके पास एच है। मैंने इसको इस तरह से कहा इसलिए 1/2 की फॉर्म इसलिए कर रहा हूं ताकि हम इसकी रैशनलाइजेशन कर सकें, यानी कि कंजुगेट लेके साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकें। देखें जी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 को यहां से इरेज कर देते हैं। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे भी जो है ना वो ये क्यू प्लस एच है, यहाँ पे भी क्यू यहाँ पे मौजूद है। मैं इस तरह करता हूँ कि क्यू को जो है ना वो दोनों से यहां से कॉमन लेता हूं। तो क्यू में अगर कॉमन लिया, पहले क्यू को इसके साथ साथ के साथ लिखते हैं, फिर एच को लिखेंगे। क्यू जब कॉमन लिया तो ये बचा जी क्यू प्लस एच की पावर 1/2 माइनस क्यू पहले ही बाहर आ चुका, तो ये बचा क्यू की पावर 1/2। ठीक है जी, आप लोग इसको जो है ना वो ब्रैकेट में इस तरह से क्रॉस कर दें। आप देखें आपके पास क्या है जी, यहाँ पे मैं ये चीज है ना वो इसके साथ यहाँ पे लिख चुका हूं। ठीक है, अब आ गया जी प्लस एच इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2, और इसके डिनोमिनेटर में भी एच था, यहां पे भी एच था, और बिल्कुल इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में भी यहां पे एच आएगा। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने क्यू और एच दोनों टर्म्स को इनके साथ अलग अलग करके लिखा है। कैसे लिखा है, क्यू पहले क्यू को लिखा है इसके साथ क्यू इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2 माइनस यहां से क्यू पहले ही बाहर है, क्यू की पावर 1/2 यहां पे आ गया। अब ये चीजें तो यहां पे मैं लिख चुका हूं। अब आपके पास एक एच बचा है कि ये चीज बची है, ये चीज तो पहले यहां पे आ चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है, यहां पे बटे में आपके पास एच बचा है। तो मैंने क्या किया, अब एच को एच इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2 बटे में ये वाला एच सेपरेट मैंने क्यों किया है, मजीद सिंप्लीफाई करें ताकि ये एच एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, मजीद आपके पास सिंप्लीफाई यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो चीज आपके पास यहाँ पे बनी है ना, ये भी 1/2 ये भी 1/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट है बेसिकली। तो यहाँ पे आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही यहाँ पे कंसेप्ट था जो मैं आपको बता रहा था कि आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो खैर यहाँ पे देखते हैं जी, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, अब ये देखिए यही बेसिकली इसको हाईलाइट आप लोग कर सकते हैं, यही बेसिकली चीज है जिसका हमने कंजुगेट लेना है। यहाँ पे जो है वो आप लोग क्या करेंगे, फिर Q इसको लिख लिया जी, ये लिखें जी आप Q प्लस एच की पावर 1/2 माइनस Q की पावर 1/2 ओवर आपने यहाँ पे लिखा H मल्टीप्लाई। अब इसका साइन चेंज करें, यहाँ पे लिखें जी मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, Q प्लस सिर्फ इस चीज का, ये वाली टर्म का, ये क्यों नहीं आना, सिर्फ इस टर्म का Q प्लस एच की पावर 1/2, यहाँ पे माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस Q की पावर 1/2 बटे में भी Q प्लस एच की पावर 1/2 प्लस Q की पावर 1/2। ये चीज यहाँ पे आ चुकी है, इसको जो है वो आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे आपके पास क्या बचा जी, प्लस इंटू Q प्लस एच की पावर 1/2, ये चीज अलग से आपने यहाँ पे लिख ली है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, उसको साल लिखते जाएंगे, बाद में यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट अप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पे यही वही फार्मूला लगता है जी, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। तो यहाँ पे लगा दें जी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब क्यू तो वैसे का वैसे ही आएगा, तो ये बन जाएगा क्यू तो वैसे का वैसे ही आएगा, तो ये आएगा जी क्यू प्लस एच की पावर 1/2 होल की पावर 2 यानी कि ए स्केयर माइनस क्यू की पावर 1/2 माइनस क्यू की पावर 1/2 होल की पावर 2
माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और ओवर आपके पास यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आपके पास एच है और एच के साथ ये भी यहाँ पे चीज मौजूद है क्यू प्लस एच की पावर। देखें जी एच के साथ क्यू प्लस एच की पावर 1/2 प्लस क्यू की पावर 1/2। एक ये चीज आपके पास यहाँ पे सेपरेट कर लें, प्लस इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2। ये चीज यहाँ पे बन चुकी है। उसके बाद देखें जी आप, क्योंकि ये स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास बना जी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये क्यू है आपके पास इंटू क्यू प्लस एच, तो ये माइनस क्यू यहाँ पे बच गया माइनस क्यू ओवर एच इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2 माइनस क्यू की पावर 1/2। इसको सेपरेट लिख लें, प्लस आप लोग लिखें जी क्यू प्लस एच की पावर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें ये क्यू है, ये माइनस का क्यू है, तो क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू क्यू के साथ जब कैंसिल हुआ तो ये बचा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 क्यू एच ओवर एच इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2 माइनस क्यू की पावर 1/2 प्लस इंटू क्यू प्लस एच की पावर 1/2। अब देखें जी ये आपके पास एच एच के साथ कैंसिल, क्योंकि ये एक सेपरेट चीज है ना, ये एक सेपरेट, इसको सेपरेट भी आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास जो है ना वो, क्योंकि एच इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सेपरेट इसके साथ है, तो एच एच के साथ जब मजीद कैंसिल हुआ तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये बचा जी क्यू ओवर क्यू प्लस एच की पावर 1/2 माइनस क्यू की पावर 1/2 और प्लस क्यू प्लस एच की पावर 1/2। अब आप लोग जो है ना यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं, जहां जहां पे एच है वहां पे 0 पुट करेंगे तो ये तो क्यू पर वैसे का वैसे ही आएगा, ये बन जाएगा जी क्यू की पावर 1/2, क्योंकि एच तो 0 हो जाएगा, तो क्यू की पावर 1/2 माइनस ये भी बन जाएगा आपके पास क्यू की पावर 1/2, उसके बाद प्लस ये बन जाएगा आपके पास क्यू की, क्यों एच 0 हो जाएगा, क्यू की पावर 1/2 बच जाएगा। तो यहां पे देखें जी ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस, तो ये भी प्लस आएगा यहाँ पे। अब देखें ये क्यू की पावर 1/2 प्लस क्यू की पावर 1/2, ये बन जाएगा 2 क्यू की पावर 1/2। तो लिखें जी क्यू ओवर 2 क्यू की पावर 1/2 प्लस क्यू की पावर 1/2। अब जो है ना वो यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह करें कि ऊपर क्यू की पावर 1 है तो ये उसको ऊपर ले जाए, तो क्यू की पावर 1 माइनस 1/2 बन जाएगा, तो ये बनेगा जी क्यू की पावर 1 माइनस 1/2 ओवर 2 प्लस क्यू की पावर 1/2। क्यू की पावर जो है ना वो 1 माइनस 1/2 बेसिकली आपके पास क्या होती है, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये बनेगा जी 1 माइनस 1/2, अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं 1 माइनस 1/2 तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, सॉरी ये आपका बनेगा 1/2, तो ये बन जाएगा जी क्यू की पावर 1/2। यहाँ पे आप लोग लिखें जी क्यू की पावर 1/2 ओवर 2 प्लस क्यू की पावर 1/2। आप ये भी आंसर ठीक है, मजीद इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 में अगर यहाँ पे एलसीएम लेके चेक करता हूं तो 2 के साथ कैंसिल बचेगा जी क्यू की पावर 1/2 प्लस 2 क्यू की पावर 1/2, तो क्यू की पावर 1/2 प्लस 2 क्यू की पावर 1/2, ये बनेगा 3 क्यू की पावर 1/2, 3/2 क्यू की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं आप लोग 3/2 क्यू की पावर 1/2। ये था जी हमारे पास, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, कंसेप्चुअल था, आपको जो है ना वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती, कहीं से समझ नहीं आई, आप मुझे मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको जो है ना वो लाजमी आपका पॉइंट क्लियर करूंगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आज का लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। डी/डी/डब्ल्यू जी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये जो है ना वो बेसिकली आपके पास 14 एडिशन है जो मैं करवा रहा हूं, लेकिन अगर देखें आप लोग 13 एडिशन की बात करें या 12th एडिशन की बात करें तो उनके अंदर भी जो है ना वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, टॉपिक सेम है, मे भी जो है ना वो 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 12, 13 और 14 एडिशन सेम है, कोई बहुत सी जो है ना वो माइनर सा चेंज उसमें हो सकता है। तो आपको जो है ना वो इसके हवाले से कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपको मेथड की समझ आ गई है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग किसी कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर 12 13 एडिशन की बात करें उसमें आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी तरह से लिखा हुआ होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेथड तो आपको समझ आ चुका है।
तो ये चीज कहना कि भाई ये वाला एडिशन होना चाहिए, आई थिंक आपको एक टाइम में एक ही एडिशन करवाया जा सकता है, एक टाइम में एक ही एडिशन से वीडियो अपलोड की जा सकती है, ठीक है। डिफरेंट जो है एडिशन से वीडियोस अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता, एक ही एडिशन को जो है ना वो लेके चलना पड़ता है। तो आपको कोई क्यूरी होती है, आपको जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सारी जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की। जेड वाला आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, किसकी रिस्पेक्ट से जो है ना वो बात कर रहा है, डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है ना वो z आएगा और q की जगह पे w आएगा, w प्लस h। यहाँ पे भी आपके पास z और किसकी रिस्पेक्ट से, w की रिस्पेक्ट से। तो उसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना वो आप लोग सब, तो देखेंगे अगर मैं जो है ना वो w की जगह पे w प्लस h पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा जी 1/w प्लस h का स्केयर -1, इसका स्केयर रूट आ जाएगा। उसके बाद माइनस जी w सारा का सारा फंक्शन आ जाएगा 1/ओमेगा स्केयर -1। आई थिंक ये ओमेगा है, ओमेगा स्केयर -1, ये w है, ये जो भी है आई थिंक w ही होगा। तो ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये चीज और ये चीज सेंटर में माइनस है, यहाँ पे एलसीएम आप लोग ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एलसीएम में दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ओमेगा प्लस w प्लस h का स्केयर -1 ऊपर स्केयर रूट एंड ओमेगा स्केयर या w स्केयर -1 स्केयर रूट, दोनों चीजें एलसीएम में आ जाएंगी। इससे कैंसिल तो ये ऊपर आ जाएगा भाई w स्केयर -1 का स्केयर रूट माइनस ये इससे कैंसिल तो ये आ जाएगी जी w प्लस h का स्केयर -1 स्केयर रूट। और जो है ना वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h है। अब ये चीज तो इसके साथ h के साथ लिख लेंगे आप लोग, बाकी ऊपर जो चीज बचेगी हम उसका क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम उसका रैशनलाइजेशन ही करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो फिर हम जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे w स्केयर -1 का स्केयर रूट माइनस w प्लस h का स्केयर -1 का स्केयर रूट ओवर, इसको h के साथ लिख लें h इंटू w प्लस h का स्केयर -1 का स्केयर रूट और w स्केयर -1 का स्केयर रूट, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, तो इसको उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, w स्केयर -1 का स्केयर रूट माइनस w प्लस h का स्केयर -1 का स्केयर रूट और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी h इंटू w प्लस h का स्केयर -1 इसका स्केयर रूट है और w स्केयर -1 का स्केयर रूट ब्रैकेट में लिखा, मल्टीप्लाई करवाया, इसका साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस लिखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। तो ये बनेगा जी w प्लस h का स्केयर -1 का स्केयर रूट ओवर w स्केयर -1 का स्केयर रूट प्लस w प्लस h का स्केयर -1 का स्केयर रूट। अगर आप जो है किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से मेथड होना चाहिए, किस तरह से जो है ना वो वीडियोस के एडिटिंग के हवाले से कोई किस तरह से जो है ना उसमें चेंज लेके आनी चाहिए, किस तरह जो है ना वो आपको आसानी होती है, हम जब क्योंकि आपकी जो है ना वो आपके लिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप वो भी सजेस्ट हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर लें या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी चीज हमें जो है ना वो चेंज करनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी है, तो फार्मूला लगेगा जी a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो लिखें जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, तो पहले यहाँ पे मेगा w स्केयर -1 इसका स्केयर हो जाएगा माइनस, उसके बाद है जी ये सेकंड वाली ये है w प्लस h का स्केयर -1 के स्केयर रूट का, इसका भी स्केयर बन जाएगा, होल का स्केयर बन जाएगा, और बटे में जो है ना वो आपके पास ये चीज और ये चीज इसको इकट्ठा करके कंबाइन करके आप लोग लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस h का स्केयर -1 स्केयर रूट और ओमेगा w स्केयर -1 का स्केयर रूट ये चीज, और उसके साथ क्या है जी आपके पास w स्केयर -1 का स्केयर रूट प्लस w प्लस h का स्केयर, w प्लस h का स्केयर -1 का स्केयर रूट, ये चीज आप जो है उसको लिख सकते हैं। तो देखें जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब ये जो है ना वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो ये स्केयर रूट का कैंसिल, तो w स्केयर -1 माइनस ये भी कैंसिल हुआ, तो ये बचा जी w प्लस h का स्केयर -1, ठीक है जी। और जो है ना वो डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो ये चीज है ना वो आपके पास वैसी की वैसी ही आ जाएगी, h इंटू w प्लस h का स्केयर
-1 का स्क्वायर रूट एंड डब्ल्यू स्क्वायर -1, ये चीज आ जाएगी। और इसके साथ क्या है जी, डब्ल्यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट प्लस डब्ल्यू प्लस एच का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट है। ऊपर जब आप लोग इसका फार्मूला ओपन करेंगे, डब्ल्यू प्लस एच का स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 डब्ल्यू स्क्वायर -1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ये पीछे माइनस है, आगे भी साइन चेंज हो जाएगा, -h स्क्वायर -2wh -1 ओवर ये चीज आप दोबारा लिखें जी, w प्लस एच का स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर रूट और w स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर रूट इंटू w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट प्लस w प्लस एच का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें जी, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस -1 +1 है, ये चीज थी आपके पास सारी की सारी, पीछे माइनस था, ये +1 आपके पास यहाँ पे हो चुका है। अब w स्क्वायर से कैंसिल, -1 +1 के साथ कैंसिल, तो ये चीज आपके पास बची। यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो h को जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं, कि h को कॉमन लेंगे तो ये h के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो h कॉमन लिया तो ये बचा जी -h -2w ओवर h इंटू ये जो आपके पास जो है ना वो w प्लस एच का स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर रूट, w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट एंड w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट प्लस w प्लस एच का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, आप लोग जब h के साथ यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, अब आप लोग जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। जहां जहां पे h है वहां पे 0 पुट करें, तो ऊपर 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा जी 0 -2w ओवर, यहाँ पे 0 पुट किया तो ये बन जाएगा जी w का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, और ये w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आएगा, ये भी w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस यहाँ पे h 0 पुट किया तो ये भी बन जाएगा w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। अब देखें जी, ऊपर -2w वैसे का वैसे लिखें, अब ये भी w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट है, ये भी वही चीज है, तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब स्क्वायर बनेगा तो w स्क्वायर -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये जो ना वो ये भी वही चीज है, ये भी सेंटर में प्लस है, यानी कि 2 दफा लिखा हुआ, तो इसको 2 दफा लिख सकते हैं, 2 इंटू w स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। तो अब देखें जी, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा जी, आपके पास जगह कम पड़ गई, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, तो देखें जी, इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना वो अगर इसको बात करें तो ऊपर आपके पास है जी -w डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो w स्क्वायर -1 बच जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये बचेगा जी w स्क्वायर -1, स्क्वायर रूट को लिख लें आप लोग 1/2, क्योंकि यहाँ भी ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2 होता है 3/2, ठीक है। तो लिख सकते हैं जी -w ओवर ये 1 + 1/2, ये बन जाएगा जी w स्क्वायर -1 की पावर 3/2, ये है जी इसका फाइनल आंसर। तो आई थिंक सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी थे, अगर आपको समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि जो है ना वो उनको भी हेल्प आउट हो सके। बाकी जो है ना वो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।